सभी को राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। मैं सभी से कहूंगा अपने अपने बच्चों को घरों में सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें। खबर कुछ इस तरह की है कि क्लास 7th की एक बच्ची जो कि घर से मिसिंग होती है और बाद में पता चलता है कि इस बच्ची ने ऑनलाइन एक फ्रेंडशिप की और जिससे फ्रेंडशिप की उसकी उम्र 23 साल थी। बच्ची 7th क्लास की थी और जिस व्यक्ति के साथ उसकी फ्रेंडशिप हुई उसकी उम्र 23 साल थी। और फ्रेंडशिप करने का एकमात्र कारण यह था कि उस 23 साल के व्यक्ति ने 7th क्लास की बच्ची को यह बोला कि तुझे फिल्मों में रोल दूंगा, जिसके बाद वो बच्ची झांसे में आ गई। छोटी बच्ची थी, मिसिंग रही कई महीने। पेरेंट्स को जब पता चला तो पेरेंट्स ने पूरी जोर लगा दिया बच्ची को ढूंढने में। जब बच्ची को ढूंढा तो पता चला कि यह मामला ये है। इसी बीच में होता क्या है कि जो बच्ची के पेरेंट्स हैं उनके हाथों जो है जब झड़प होती है उस लड़के की तो उसकी जो है डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को जो है कहीं पे किसी तालाब वगैरह में डाल देते हैं। जिसके बाद जब डेड बॉडी सामने आई तो पुलिस को पूरी खबर पता चली और पूरा मामला समझ आया जब इन्वेस्टिगेशन ये पूरी हुई। अब ये जो मामला है ना, ये मामला आया है सामने हैदराबाद का। हैदराबाद में ये एक माइनर बच्ची के पेरेंट्स को अब अरेस्ट किया है पुलिस ने, जिसका उनमें एलिगेशन ये लगाया है कि 24 साल के एक लड़के की जो है मृत्यु हुई है, जिसका एलिगेशन इस बच्ची के पेरेंट्स के ऊपर है। और ये कहा है कि उनकी बच्ची के साथ जो है इसका जो है ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई थी और पेरेंट्स का कहना है कि हमारी बच्ची को ये हार्म कर रहा था और उस बच्ची के ऊपर जो है जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, क्योंकि जिसके साथ ये ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई थी, जिसने फिल्मों में जाने का झांसा दिया था, उसने एक होटल में इस बच्ची को बुलाया था। हालांकि उस होटल से बच्ची जो है अपना बचाव करके वहां से भागी, लेकिन पूरा मामला ये सामने आया। तो आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन कितने ज्यादा झांसे में कई लोग डालते हैं। मैं तो सभी से कहूंगा, ये जो लोग झांसे में डालते हैं ना कि भाई तेरे को फिल्मों में रोल देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पहली बात तो आप अपने दिमाग से बात समझिए कि अगर वो आपको फिल्मों में रोल दे सकते हैं तो खुद फिल्मों में क्यों नहीं गए। तो बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन ये बच्ची छोटी थी बेचारी 7th क्लास की। लेकिन सारा जो माजरा है वो खत्म कहां हुआ, उस 23 साल के लड़के की डेथ से। जिसके बाद इस बच्ची के पेरेंट्स को हिरासत में लिया पुलिस ने और अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस बच्ची के पेरेंट्स के ऊपर यह एलिगेशन है कि उन्होंने इस लड़के का मर्डर किया है। यह पूरा मामला सामने आया है और यह मामला हैदराबाद का है। फिलहाल ये एक ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई, उसके बाद ये बच्ची उस 23 साल के लड़के को मिलने जाती है, जिस 23 साल के लड़के ने उस 7th क्लास की बच्ची को फिल्मों में चांस देने का झांसा दिया था। जिसके बाद में पूरा मामला जो होता है और 6 महीने के बाद बच्ची घर आती है, तो उसी बीच में जो है इस बच्चे का, इस 23 साल के लड़के का मर्डर हो जाता है। और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जब डेड बॉडी मिलती है तो उसमें कई सारी और कड़ियां जुड़ती हैं इन्वेस्टिगेशन में, जिसके बाद ये पेरेंट्स का पता चलता है कि एलिगेशन पेरेंट्स के ऊपर आया। लेकिन देखो, सही कहा जो भी व्यक्ति यहां पर कमेंट कर रहे हैं, कलयुग। तो कलयुग तो है ही, इसलिए मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में और लास्ट में बोलता हूं अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें। भाई हमारे धर्म में इतनी ताकत है ना, हमारे धर्म में इतना कुछ है कि हम अगर उस धर्म को ही स्टडी अच्छे से करें ना तो ये सारी चीजें दूर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, बच्चों को नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेके देंगे, बच्चों को अमेजन प्राइम की सब्सक्रिप्शन लेके देंगे, हॉटस्टार लेके देंगे, लेकिन सनातन धर्म की शिक्षा नहीं देंगे। बच्चों को कपिल की कॉमेडी शो दिखाएंगे जिसके अंदर ऊट पटांग कॉमेडी होगी, है ना, ऐसी सेक्सुअल हरासमेंट जैसी बातें होंगी। बच्चों को ऐसे ऐसे कॉमेडी शोज दिखाए जाएंगे जिसके अंदर ऐसी ऐसी गलत हरकतें और गलत बातें की जाएंगी। लेकिन देखेंगे, देख रहे हैं आजकल, मदर के साथ बैठ के बच्चा देख रहा है, फादर के साथ बैठ के दोनों बच्चे देख रहे हैं, बेटा बेटी देख रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल झिड़ी का देख लो आप। झिड़ी में हम बाबा जित्तो जी के दर्शन करने जाते हैं, वहां पर
बुआ कोड़ी जी के दर्शन करने जाते हैं, वहां पर उन्होंने जल परियां ले आए, वो बिकनी में लड़कियों को दिखा रहे हैं। तो आप किस चीज को रोकेंगे? धार्मिक स्थल में लोग धर्म की तलाश में जाते हैं, ज्ञान की तलाश में जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं, वहां पर आप जल परियां नचवा रहे हो। नंगन व्यवस्था में वो लड़कियां वहां पर नाच रही हैं। हालांकि आपको मैं एक और अपडेट दे दूं, ये जो बाबा जित्तो जी की जगह है ना, झिड़ी, इतनी पावरफुल जगह है ना, यहां पर आप कोई गलत काम करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यहां पर जो जलपरियां आई हुई थी ना, जो जलपरियां बन के आई थी, जलपरियां बोल रहे थे सब, उनमें से एक की डेथ हो गई है और दूसरी को काफी ज्यादा बीमार हो चुकी है, नमूनिया हो गया उसको। अब आप खुद देखिए, यही लड़कियां हर जगह परफॉर्म करती हैं अपना जो उनका एक्ट है, लेकिन बाबा जित्तो जी के स्थान पे किया कौन? ठेकेदार। कौन यहां पर परमिशन देने वाला? वो लड़कियों की क्या हालत हुई? क्योंकि स्थान ऐसा है ना, शक्तियत स्थान में आप ऐसे शक्तिशाली स्थान में ऐसा गंद फैलाएंगे तो हालत तो होगी। सुनने में यही आया है, भगवान करे ये सही ना हो, लेकिन उनमें से एक लड़की की डेथ हो चुकी है और दूसरी लड़की जो है काफी बीमार है, उसे निमोनिया हो चुका है। ये है नुकसान। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपने घरों में बच्चों को ना सनातन धर्म की शिक्षा दें। एक कपिल जैसे शो में सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें जो हंसने के जो क्या कहते हैं, वो कॉमेडी के कुछ वो बातें करता है ना, वो वहां पर कॉमेडी की बातों में ऐसी ऐसी गलत गलत बातें की जाती है ना, वो डबल मीनिंग बातें, वही बच्चे सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में वो डबल मीनिंग बातें आप आज से डालते हैं। रामायण महाभारत कभी परिवारों ने आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे वो देखते थे, आज के टाइम पे रामायण महाभारत कोई इकट्ठे बैठ के नहीं देखेगा, लेकिन कपिल का शो या फलाना कोई शो देखेगा जहां पर कैसी कैसी बातें होती हैं। उनके लिए ठीक है, वो बम्बे शंबे के लोग हैं, उनको चलता है, लेकिन भाई यहां पर सनातनी लोग हैं। तो ये चीजें हो रही हैं और उसका प्रमाण है ये आज का एक केस। ऑनलाइन फ्रेंडशिप, 7th क्लास की बच्ची 23 साल के लड़के के साथ ऑनलाइन फ्रेंडशिप। क्या कर सकते हैं? एक ही चीज कर सकते हैं, बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दें। नहीं देंगे तो यही कुछ होगा। बाकी आपके हाथ में है सारी बात। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय। बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें। साधुवाद।